हाँ जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे कि रीमन इंटीग्रेबल फंक्शन कौन सा होता है और उसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे रीमन इंटीग्रल निकालने के लिए। तो रीमन इंटीग्रेबल फंक्शन, इसके लिए सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे लोअर इंटीग्रल। दिस इज कॉल्ड लोअर इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ए बी। एफ कोई फंक्शन है, ठीक है, उसका लोअर इंटीग्रल क्या होगा। लोअर यहाँ पे लोअर बार हमने लगाई है। व्हाट इज दिस? दिस इज सुप्रीमम ऑफ लोअर सम्स LPF, वेयर P is a partition of AB, right? So what is lower integral of F? हमने क्या किया है? We have considered all the partitions of the interval AB and corresponding to every partition we are taking its LPF. We are taking the lower sum of F corresponding to each partition. इसका हमने सेट बना लिया। उस सेट का जो सुप्रीमम है that we are defining, this we are defining it to be lower integral of F over AB, ठीक है। और इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं? A to B integral F dx with lower bar, right? Same way we have upper integral of F with respect to upper integral of F over AB. इसको हमने कैसे डिफाइन किया है? It is infimum of upper sums where P is a partition of the interval AB, right? We are considering every partition of the interval AB. Corresponding to every partition we are calculating the upper sum of F corresponding to that partition. फिर हमने इसका सेट बना लिया है। उस सेट का जो infimum है that we will call as upper integral of F over AB, and इसको डिनोट कैसे करते हैं? A to B integral F dx with upper bar, right? हाँ जी, now we are ready to define Riemann integrable function. A function F defined on closed interval AB is said to be Riemann integrable over the closed interval AB if lower integral of F is same as upper integral of F over AB. If these two integrals happen to be same, then we say F is Riemann integrable function over AB, and the common value, this common value is called integral of F over AB, right? ठीक है, जब ये इंटीग्रल आपस में बराबर हों तब हम कहेंगे फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल है। और ये जो कॉमन वैल्यू है जो कि बराबर है अगर, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इट इज इंटीग्रल ऑफ F ओवर AB। तो इसको हम बिना किसी बार के साथ डिनोट करते हैं, राइट? सो नाउ वी विल गिव सम एग्जांपल्स। हाँ जी, एग्जांपल नंबर 1, इट सेज fx is a function 1 over x square on interval 1 to 4 and P is the partition 1, 2, 3, 4. Then you compute LPF and UPF corresponding to this partition, right? This is very simplest example. हमें फंक्शन दिया गया है, इंटरवल दिया गया है, पार्टीशन दी गई है। इस पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग हमने इस फंक्शन का LPF निकालना है और UPF निकालना है, राइट? हाँ जी, व्हाट आर द इंटरवल्स? ये है पूरा का पूरा इंटरवल 1 to 4। इसके हमें कौन सी पार्टीशन दी है? 1, 2, 3, 4। दिस इज द पार्टीशन, राइट? तो व्हाट इज LPF? LPF बाय डेफिनेशन मैंने पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में। हाउ इट इज गिवन? इट इज गिवन बाय M1 इंटू डेल्टा 1, मीन्स इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है डेट इज M1 into length of this interval that is delta 1 plus M2 into delta 2, where what is M2? M2 is the greatest lower bound of F over this interval into length of this interval which is delta 2 plus
M3 into delta 3, where what is M3? M3 is the greatest lower bound of f over this interval into length of this interval, which is delta 3. ठीक है, so LPF is M1 into delta 1, M2 into delta 2, M3 into delta 3, where what are MIs? These are greatest lower bound of f over the interval I to I plus 1. ठीक है, क्योंकि देखिए M1 क्या है 1 2 इंटरवल पे 1 2 हो जाएगा, M2 क्या है 2 3 इंटरवल पे I इक्वल टू 2 के लिए 2 3 हो जाएगा, और M3 क्या है 3 4 इंटरवल पे I इक्वल टू 3 के लिए क्या हो जाएगा 3 4, राइट। हाँ जी, सेम वे। सो फर्स्ट पहले आप ये कैलकुलेट कर लेते हैं। सो व्हाट इज LPF? LPF, हाँ जी, क्या होगा? इट इज M1 इंटू डेल्टा 1, M2 इंटू डेल्टा 2, M3 इंटू डेल्टा 3, राइट। इंटरवल्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 एंड 4। ठीक है, फंक्शन क्या है हमारा? fx इक्वल टू 1/x²। ठीक है, तो आप सबसे पहले देख सकते हैं ये जो फंक्शन है इसकी अगर i प्लस 1 पे हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड देखना है, आप नोट करिए दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे f की वैल्यू घटती जाती है। ठीक है, तो f की सबसे छोटी वैल्यू दैट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इस इंटरवल पे कहाँ आएगी? जब x की वैल्यू सबसे बड़ी होएगी, मीन्स इस इंटरवल के ऊपर i प्लस 1 पे फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी होगी और i पे फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी होगी। सॉरी, i प्लस 1 पे सबसे छोटी होएगी और i पे सबसे बड़ी होएगी, राइट। देखिए, अगर आपके पास कोई इंटरवल है ए बी और फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जब x की वैल्यू सबसे छोटी होगी मतलब a के बराबर होगी तो फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी होगी उस पॉइंट पे, और जब x की वैल्यू सबसे बड़ी होगी मतलब b के बराबर होगी तो फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी होगी उस पॉइंट पे। ठीक है, तो हाँ जी, सो व्हाट इज M1? M1 इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f ओवर दिस इंटरवल 1 2। ठीक है, और फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग, तो सबसे छोटी वैल्यू इस इंटरवल के ऊपर कहाँ होगी? 2 पे, राइट। दैट इज 1/2² विच इज 1/4। ठीक है, व्हाट इज M2? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f ओवर दिस इंटरवल। इस इंटरवल पे फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू किस पे होगी? 3 पे, दैट इज 1/3² विच इज 1/9। What is M3? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f ओवर दिस इंटरवल। इस इंटरवल पे फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू कहाँ होगी? राइट हैंड पॉइंट पे, दैट इज 4 पे, 1/4², दैट इज 1/16। ठीक है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता तो जो सबसे छोटी वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड पॉइंट पे होती, M1 इस पे होती 1 पे, M2 2 पे होती और M3 जो वैल्यू होती वो कहाँ अटेन होती? 3 पे, right? So we have calculated all the values. What is delta 1? Length of first interval, which is 1. What is delta 2? Length of second interval, it is also 1. What is delta 3? It is length of third interval, it is also 1. So what is LPF? It is 1/4 into 1 plus 1/9 into 1 plus 1/16 into 1. ये कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा 61/144. ठीक है, सेम वे यू कैन कैलकुलेट कैपिटल M1। कैपिटल M1 क्या होगा? लीस्ट अपर बाउंड ऑफ f ओवर द इंटरवल 1 2। ठीक है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ होगी डिक्रीजिंग फंक्शन की? 1 के ऊपर, दैट इज 1/1² विच इज 1। ठीक है, और M2 लीस्ट अपर बाउंड ऑफ f ओवर द इंटरवल 2 3, तो सबसे बड़ी वैल्यू 2 3 इंटरवल पे कहाँ होगी फंक्शन की? 2 के ऊपर, दैट इज 1/2² विच इज 1/4। M3 इट इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ f ओवर द इंटरवल 3 4, 3 4 के ऊपर फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पे होगी? 3 के ऊपर। ठीक है, सो इट इज 1/3² विच इज 1/9। सेम वे delta 1 delta 2 delta 3 they are all equal to 1. So what is UPF? 1 into 1 plus 1/4 into 1 plus 1/9 into 1, दैट इज 1 plus 1/4 plus 1/9। ये कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा किसके बराबर? 49/36 की। ठीक है, सो वी हैव कैलकुलेटेड लोअर सम एंड अपर सम करेस्पॉन्डिंग टू द गिवन पार्टीशन। ठीक है,
हाँ जी, इसके जैसी एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2. इट सेज कंप्यूट LPF and UPF for the function fx which is x plus 1. Interval is 1 to 3 and partition is given 1 to 3. ठीक है, हाँ जी. So we have to find LPF and UPF for this function over this interval for this partition. ठीक है, हाँ जी. So this is the interval 1 to 3. This is the partition 1 to 3. हाँ जी. What is fx? Fx is x plus 1. So you can see that this function is increasing function. जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे fx की वैल्यू भी बढ़ेगी. ठीक है, जो पीछे वाला फंक्शन था वो 1/x² डिक्रीजिंग था. जैसे जैसे x बड़ा होता है वैसे वैसे fx छोटा होता जा रहा था. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मॉल m1 क्या होगा, 1 2 पे फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. इंक्रीजिंग फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पे आएगी, लेफ्ट हैंड पॉइंट पे 1 पे. तो 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 + 1 दैट इज 2. व्हाट इज m2? m2 इज इट विल बी अटेन्ड एट पॉइंट 2. 2 + 1 दैट इज 3. ठीक है, डेल्टा 1 क्या है, यहाँ पे 1. डेल्टा 2 भी क्या है, यहाँ पे 1. लेंथ ऑफ दिस इंटरवल इज 1. लेंथ ऑफ दिस इंटरवल इज ऑल्सो 1. सेम वे व्हाट इज कैपिटल M1 हियर, लीस्ट अपर बाउंड. फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू इस इंटरवल पे कहाँ पे होगी, 2 पे. सो 2 + 1 दैट इज 3. एंड व्हाट इज M2? 2 3 इंटरवल पे फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पे होगी, 3 पे. दैट इज 3 + 1 दैट इज 4. सो डेल्टा 1 इज 1, डेल्टा 2 इज 1. So you can calculate LPF and UPF. We have all the values. How is LPF given? M1 into delta 1 plus M2 into delta 2. How is the UPF given? Capital M1 into delta 1 plus capital M2 into delta 2. Okay. So you will complete this question. Next example is example number 3. It says compute UPF and LPF for the partition fx equal to sin x where x belongs to the interval 0 to pi/2 by taking the partition P which is 0 pi/2n 2 pi/2n n pi/2n of 0 to pi/2. Also prove that the function is Riemann integrable. This is the short form for Riemann integrable, R integrable, right? तो यहाँ पे हमें जो पार्टीशन दी गई है, यू कैन सी उस इंटरवल के हमने कितने पार्ट्स कर दिए हैं, n पार्ट्स. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक चीज एक्स्ट्रा है, ना सिर्फ हमें इसके करेस्पॉन्डिंग LPF और UPF फाइंड आउट करना है बल्कि हमें ये भी प्रूव करना है दैट द फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल. इस तरह का जो क्वेश्चन है fx इक्वल टू sin x हुआ या fx इक्वल टू cos x हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो व्हाट इज द फंक्शन गिवन हियर, fx is equal to sin x and what is the interval 0 to pi/2. पार्टीशन कौन सी है, 0 pi/2n 2 pi/2n अप टू n pi/2n. ठीक है, सो अगर आप rth सब इंटरवल की बात करें, इन जनरल दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड. तो इन जनरल व्हाट विल बी rth सब इंटरवल, इट विल बी r-1 pi/2n to r pi/2n. ठीक है, and r will vary from 1 to up to n, right? हाँ जी. So if you calculate mr, that is least upper bound of f over rth interval, ठीक है, तो क्या होगा, you can notice sin x function is fx equal to sin x. Interval is 0 to pi/2. तो sin x का जो ग्राफ होता है that is something like this. ठीक है, तो दिस इज 0, दिस इज pi/2. तो 0 से लेके pi/2 यू कैन सी द फंक्शन इज इंक्रीजिंग. ठीक है,
So you can see f is increasing over the interval 0 to π/2. ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया. तो अगर मुझे इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो किस पॉइंट पे आएगी? राइट हैंड पॉइंट पे, बिकॉज फंक्शन इज इंक्रीजिंग. ठीक है, सो देयरफॉर एम आर इज एफ एट आर π/2n. व्हाट इज स्मॉल एम आर? फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू किस पॉइंट पे आएगी? लेफ्ट हैंड पॉइंट पे, दैट इज एफ एट आर -1 π/2n. ठीक है, इसीलिए हम ये चेक करते हैं वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो सबसे बड़ी वैल्यू राइट हैंड पॉइंट पे आती है और छोटी वैल्यू लेफ्ट हैंड पॉइंट पे. अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो सबसे बड़ी वैल्यू आती है लेफ्ट हैंड पॉइंट पे और सबसे छोटी वैल्यू आती है राइट हैंड पॉइंट पे. ठीक है, सो व्हाट इज एफ एट आर π/2n? इट इज साइन ऑफ आर π/2n. What is f at r -1 π/2n? It is sine of r -1 π/2n. Right? हाँ जी. So what is UPF corresponding to this partition? What is the upper sum? It is sigma r varying from 1 to n mr into delta r. What is this equal to? Sigma r varying from 1 to n sin r π/2n into length of the rth interval. आप देख सकते हैं सभी इंटरवल्स की लेंथ किसके बराबर है? π/n के बराबर. सो इट इज π/2n के बराबर. राइट, तो ये आ जाएगा π/2n. सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ r, तो ये इट विल कम आउट साइन π/2n बाहर, सिग्मा r वेरिंग फ्रॉम 1 to n साइन ऑफ r π/2n. इसको खोल लेते हैं हम. π/2n साइन π/2n प्लस साइन 2π/2n प्लस साइन n π/2n. ठीक है, सो इस सीरीज का सम हमें पता है, वी हैव डन फ्रॉम +2 क्लास. साइन ऑफ फर्स्ट एंगल दैट इज साइन ऑफ π/2n, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल दैट इज n π/2n बाई 2 साइन ऑफ n टाइम्स डिफरेंस ऑफ एंगल्स. डिफरेंस आप देख सकते हैं कितना है यहाँ पे, π/2n के बराबर. ठीक है, साइन ऑफ n टाइम्स डिफरेंस ऑफ एंगल डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, और नीचे क्या आ जाता है? साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाई 2 दैट इज π/2n बाई 2. ठीक है जी, तो ये आ जाएगा सम. इसको जब आप सॉल्व करेंगे यू विल सी व्हाट इज दिस इक्वल टू. दिस विल बी इक्वल टू π/2n टाइम्स साइन ऑफ π/4n प्लस n π/4n साइन ऑफ π/4 अपॉन साइन ऑफ π/4n. ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा n, ये बच जाएगा. साइन π/4 इज 1/√2. साइन π/4 की वैल्यू क्या है? 1/√2. सो इट इज π/2n टाइम्स √2 साइन ऑफ π/4 प्लस π/4n अपॉन साइन ऑफ π/4n. हाँ जी, नाउ व्हाट इज दिस? π/2n टाइम्स √2 साइन ऑफ a प्लस b साइन a cos b प्लस cos a साइन b अपॉन साइन π/4n. ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये भी 1/√2 है, ये भी 1/√2 है. इट विल बी आउट 1/√2 इज कॉमन. 1/√2 टाइम्स π/2n टाइम्स √2, तो ये बच जाएगा cos अपॉन साइन दैट इज cot ऑफ π/4n प्लस साइन अपॉन साइन दैट इज 1. ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास π/4n टाइम्स cot π/4n प्लस 1. If you will calculate LPF corresponding to this partition, सेम प्रोसेस हमने लगाना है, बट यहाँ पे क्या फर्क आएगा? जो स्मॉल mr है वो है साइन ऑफ r -1 π/2n, तो वो वैल्यू रख के सम निकाल के फिर वही फॉर्मूला लगा के LPF आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा π/4n टाइम्स कोटेंजेंट π/4n -1. ठीक है, तो यहां तक हमने यूपीएफ भी निकाल लिया, एलपीएफ भी निकाल लिया. राइट,
तो एक चीज और है, वैसे तो मैंने रीमन इंटीग्रल अपर इंटीग्रल किसके बराबर कहा है, इन्फीमम ऑफ यूपीएफ्स, राइट, और ओवर पी, और मैंने लोअर इंटीग्रल किसको कहा है, बाय डेफिनेशन सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ्स ओवर पी, ठीक है। बट अगर हम p की जो पार्टीशन लेते, सॉरी इंटरवल की जो पार्टीशन है वो n पे डिपेंड अगर कर जाए, ठीक है, मतलब n इंटरवल्स पे अगर हम उसको डिवाइड कर दें, जिसमें क्या है n को अगर आप अप्रोच करते हुए इन्फिनिटी पे, तो ये जो सब इंटरवल्स हैं इसकी अगर लेंथ 0 के टेंड कर जाए तो आप कह सकते हैं दैट दिस इज इक्वल टू लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फीमम लेने की बजाय अगर आप लिमिट ले लोगे एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी टू दिस यूपीएफ्स एंड एलपीएफ्स, यू विल गेट लोअर इंटीग्रल एंड अपर इंटीग्रल, प्रोवाइडेड अगर ऐसा है कि n को अगर आप अप्रोच कराओगे इन्फिनिटी के ऊपर, देन लेंथ ऑफ सब इंटरवल शुड टेंड टू 0, और यहाँ पे ऐसा ही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल क्या है, इट इज पाई बाई 2n, एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी दिस लेंथ विल अप्रोच टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपने यूपीएफ और एलपीएफ निकाल लिए इन टर्म्स ऑफ n, नाउ यू टेक लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो अपर इंटीग्रल दैट इज 0 to pi by 2 क्या आएगा, f dx that will be equal to limit n tending to infinity UPF, right, और इसकी जब आप लिमिट लोगे n tending to infinity तो ये क्या आएगा, इसको आप लिख सकते हैं pi by 4n अपॉन tan pi by 4n प्लस pi by 4n, ठीक है। जब आप लिमिट लेते हो n tending to infinity, this tends to 0, this tends to 0, so tan x अपॉन x लिमिट x टेंडिंग टू 0 किसके बराबर होता है, 1 के, तो इसका रेसिप्रोकल भी किसके बराबर होगा, 1 के, सो दिस लिमिट इज 1, दिस लिमिट इज 0, सो दिस इज 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1। सेम वे यू विल सी लोअर इंटीग्रल ऑफ f क्या होगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी LPF, इस पे जब आप लिमिट लगाओगे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी की तो ये किसके बराबर आएगा, 1 माइनस 0 के, दैट इज 1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अपर इंटीग्रल इज सेम एज लोअर इंटीग्रल, देयरफॉर द फंक्शन इज रीमन इंटीग्रल ओवर 0 to pi by 2, और रीमन इंटीग्रल बराबर किसके है, 1 के, ये जो कॉमन वैल्यू है दोनों की, राइट, ओके, थैंक यू।